चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसे जोड़े के बारे में जो शायद 20-30 सालों से साथ है, जिन्होंने मिलकर एक घर बनाया, एक दूसरे के माँ बाप की देखभाल की, मतलब हर सुख दुख बांटा। हाँ। पर अगर एक दिन उनमें से किसी एक को अस्पताल ले जाना पड़े तो दूसरा साथी उनके लिए कोई मेडिकल फैसला नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में वो तो अजनबी है। बिल्कुल। और यही मानवीय कहानी हमें सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले तक लाती है जिसे हम सब समलैंगिक विवाह केस या सुप्रियो बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं। ये मामला असल में दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे याचिकाकर्ता जो संविधान से मिले सम्मान और मतलब बराबरी के अधिकार की गुहार लगा रहे थे, और दूसरी तरफ थी सरकार। हाँ, और दूसरी तरफ सरकार जिसकी दलील सीधी थी कि देखिए शादी क्या है और क्या नहीं, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है, ये सिर्फ संसद कर सकती है। तो यहाँ कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था और जो फैसला आया वो भी सीधा नहीं था, है ना। 3.2 का बटा हुआ फैसला। हाँ, 3.2 का। पर दिलचस्प बात यह है कि एक मुद्दे पर पांचों जज आप कह सकती हैं कि सहमत थे। अच्छा, वो क्या था? वो सहमति वाला बिंदु ही पूरे केस की नींव है। सभी जजों ने माना कि शादी करना कोई अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहे तो हर किसी को अपना साथी चुनने, उसके साथ प्यार करने और रहने का अधिकार है, ये मौलिक है। लेकिन उस रिश्ते पर शादी की कानूनी मोहर लगाना, हाँ, वो पूरी तरह से संसद के बनाए कानूनों पर निर्भर करता है। कोर्ट सरकार को कोई नया कानून बनाने पर मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, तो यहाँ तक सब एकमत थे। फिर ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? बहुमत वाले 3 जजों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में समलैंगिक जोड़ों को शामिल करने से साफ इनकार क्यों कर दिया? देखिए, यहाँ हमें अदालत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत देखने को मिलता है जिसे कहते हैं न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट। न्यायिक संयम। बहुमत का मानना था कि समाज की परिभाषा बदलना हमारा काम नहीं, ये चुनी हुई सरकार का काम है। उनका तर्क था कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में पति और पत्नी की जगह जैसे जीवन साथी शब्द डाल दें तो वो सिर्फ एक शब्द बदलना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसका असर तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, गोद लेने, यहाँ तक कि दहेज जैसे दर्जनों कानूनों पर पड़ेगा। ये एक मकड़ जाल है जिसे सिर्फ संसद ही सुलझा सकती है, अदालत नहीं। ये तो एक क्लासिक लेटर ऑफ द लॉ वर्सेस स्पिरिट ऑफ द लॉ वाली बहस लगती है। बहुमत ने कानून की किताब को अक्षरशः लिया, पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल वो तो अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कोई बीच का रास्ता सुझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बिल्कुल की, और यही अल्पमत का सबसे जरूरी हिस्सा है। उनका कहना था कि ठीक है, हम इसे शादी नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इन रिश्तों को कोई तो कानूनी पहचान देनी होगी। अच्छा। उन्होंने सिविल यूनियन का रास्ता सुझाया, एक ऐसा ढांचा जो शायद शादी के बराबर ना हो पर कम से कम विरासत, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे जरूरी अधिकार तो देता हो। पर बहुमत ने उसे भी नहीं माना। नहीं, बहुमत ने इस विचार को भी ये कहकर खारिज कर दिया कि एक नया कानूनी ढांचा बनाना भी वो संसद का ही काम है। इस प्रीत कानूनी बहस का मुझे लगता है मानवीय स्तर पर सबसे ज्यादा असर शायद गोद लेने के अधिकार पे पड़ा। वो पहलू तो काफी दिल तोड़ने वाला था, है ना? यकीनन ये फैसला शायद सबसे ज्यादा गोद लेने के मुद्दे पर चुभता है। जो कानून है CARA रेगुलेशन, वो कहता है कि सिर्फ एक स्थिर वैवाहिक संबंध में रहने वाले जोड़े ही मिलकर बच्चा गोद ले सकते हैं। और क्योंकि कोर्ट ने शादी को मान्यता नहीं दी तो बहुमत ने कहा कि समलैंगिक जोड़े मिलकर गोद नहीं ले सकते। उनकी दलील थी कि ये बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, जिसके लिए एक शादी जैसा मजबूत कानूनी ढांचा जरूरी है। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। क्या इस फैसले से समुदाय के हाथ कुछ भी नहीं लगा? कोई सकारात्मक पहलू था भी या नहीं? कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा, कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के साथ रहने मतलब कोहैबिटेशन के अधिकार पर अपनी मोहर लगा दी और साफ कहा कि पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, सरकार ने एक कमेटी बनाने का वादा किया है जो इन जोड़ों को जॉइंट बैंक अकाउंट, नॉमिनेशन जैसे कुछ रोजमर्रा के अधिकार देने पर विचार करेगी। और मैंने सुना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी एक अहम बात सामने आई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक ट्रांसजेंडर पुरुष और एक महिला या एक ट्रांसजेंडर महिला और एक पुरुष शादी करना चाहते हैं तो वे मौजूदा कानूनों के तहत ऐसा कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो अगर इस पूरे मामले का सार निकाले तो आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि समलैंगिक विवाह अभी भी कानूनी नहीं है,
पर साथ रहने की आज़ादी पूरी तरह से सुरक्षित है। और कानून के जानकारों के लिए? उनके लिए ये फैसला न्यायिक संयम का एक बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि अदालतें सामाजिक संस्थाओं को बदलने में अपनी एक लक्ष्मण रेखा मानती हैं। गेंद अब पूरी तरह से संसद के पाले में है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। समाज में बड़े बदलाव लाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या अदालतों को अपनी सीमाओं में रहकर इंतजार करना चाहिए या उन्हें आगे बढ़कर उन गलतियों को सुधारना चाहिए जिन्हें इतिहास ने नजरअंदाज किया है?